नमस्कार दोस्तों, यह मेरा आधिकारिक यूट्यूब चैनल है जिस पे आप देश दुनिया की खबरों को देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज आपको नरेंद्र दामोदर दास मोदी यानी कि जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में ये चीज़ें बताऊंगा जो अभी-अभी विदेश दौरा में लगे हुए हैं और बहुत जगह विदेशों में जाके विदेश नीति को बढ़ावा दे रहे हैं। जी हाँ, मोदी ने गुरुवार 13 जुलाई 2023 को यहाँ एलिसी पैलेस में सम्मान प्राप्त किया और वह दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, किंग चार्ल्स, तत्कालीन प्रिंस ऑफ वेल्स, जर्मनी के पूर्व चांसलर जैसे अन्य प्रमुख विश्व नेताओं की कतार में शामिल हो गए। एंजेला मार्केल, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बुट्रोस बुट्रोस घाली सहित और भी बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। प्रधानमंत्री जो 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर फ्रांस में हैं, गुरुवार को यहाँ पहुँचने पर उनका रेड कार्पेट पर स्वागत किया गया। वह शुक्रवार को फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ शामिल होंगे। साझेदारी की भावना का प्रतीक एक गर्मजोशी भरा विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन ने फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी हाँ, आप समझ रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, प्रधानमंत्री ने भारत के लोगों की ओर से एक अद्वितीय सम्मान के लिए राष्ट्रपति मैक्रो को धन्यवाद किया। फ्रांस द्वारा दिया गया ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री मोदी को विभिन्न देशों द्वारा दिए गए शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों और सम्मानों की श्रृंखला में एक और है। इनमें जून 2023 में मिस्र द्वारा ऑर्डर ऑफ द नाइल, मई 2023 में पापुआ न्यू गिनी द्वारा पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहो, मई 2023 में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, मई 2023 में पलाऊ गणराज्य द्वारा एबाकल पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द शामिल हैं। 2021 में भूटान द्वारा डक ग्याल्पो, 2020 में अमेरिकी सरकार द्वारा लीजन ऑफ मेरिट, 2019 में बहरीन द्वारा किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां, 2019 में मालदीव द्वारा ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशन इजुद्दीन। श्री मोदी को 2019 में रूस से ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड और 2019 में यूएई से ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड मिला। उन्होंने 2018 में ग्रैंड कॉलर ऑफ द टेस्ट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड, टेस्ट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह भी मिला। 2016 में अफगानिस्तान से खान और 2016 में सऊदी अरब से ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद। नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा 1802 में स्थापित द लीजन ऑफ ऑनर को 5 वर्गों में निम्न में से उच्चतर नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा 1802 में स्थापित द लीजन ऑफ द ऑनर को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। द रिबन का रंग लाल है और बेज एक ओक और लॉरेल पुष्पांजलि पर लटका हुआ 5 सशस्त्र मल्टी तारांकन है। हालांकि इस पुरस्कार की सदस्यता फ्रांसीसी नागरिकों तक ही सीमित है। जो विदेशी नागरिक फ्रांस की सेवा करते हैं या उसके आदर्शों को कायम रखते हैं, उन्हें भी लीजन का गौरव दिया जा सकता है। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रथम महिला ब्रिगिट मैक्रॉन ने एलिसी पैलेस में श्री मोदी के लिए एक निजी रात्रि भोज की मेजबानी की। गुरुवार शाम को श्री मोदी ने यहां भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया और फ्रांस में यूपीआई के उपयोग के लिए एक समझौते की घोषणा की, जिससे कैशलेस तत्काल भुगतान में भारतीय नवाचार के लिए एक बड़ा नया बाजार खुल जाएगा। सीन नदी के एक द्वीप पर एक प्रदर्शन कला केंद्र सीन नदी के एक द्वीप पर एक प्रदर्शन कला केंद्र ला सीन म्यूजिकल और उत्साही भीड़ के सामने अपने लगभग
1 घंटे के भाषण में श्री मोदी ने भारत के तेज गति वाले विकास को रेखांकित किया है और इस बात पर जोर दिया है कि दुनिया एक नई दिशा की ओर बढ़ रही है। क्रमशः भारत की ताकत और भूमिका भी बहुत तेजी से बदल रही है। श्री मोदी ने फ्रांस के मार्सिले में एक नया भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है और उपस्थित दर्शकों से कहा कि यूरोपीय देश में स्नातक कर रहे भारतीय छात्रों को अब अध्ययन के बाद 5 साल का कार्य वीजा मिलेगा। यह देखते हुए कि फ्रांस अपना राष्ट्रीय दिवस मना रहा है, जिसमें वह सम्मानित अतिथि हैं, श्री मोदी ने कहा कि वह कई बार इस देश में आ चुके हैं, लेकिन इस बार यह विशेष था क्योंकि उन्होंने भारत को इसके समर्थन और दोनों देशों के बीच संबंधों की मजबूती की सराहना की। दोनों देश जो अपनी रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लोगों के बीच जुड़ाव को भारत फ्रांस साझेदारी का प्रमुख आधार बताते हैं। उन्होंने प्रवासी सदस्यों से भारत में निवेश करने के लिए भी कहा, यह देखते हुए कि वैश्विक विशेषज्ञ निवेश गंतव्य के रूप में देश के आकर्षण को पहचान रहे हैं और देश तेजी से प्रगति कर रहा है। तो दोस्तों, आपको यह न्यूज़ कैसा लगा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई अपडेट मैं वीडियो में प्रस्तुत करूं आपके सामने तो आप लोग अपडेट